हेलो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ऋतुओं के प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। किन पर? ऋतुओं के प्रकार पर, यानी जो ऋतुएं होती हैं वह कितनी प्रकार की होती हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी सबसे पहली जो ऋतु है ना, वह हमारी ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। यानी ग्रीष्म ऋतु क्या कुछ होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, ग्रीष्म ऋतु की जो टाइम पीरियड है वह मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। कब तक रहती है? तो जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है इसकी जो टाइम पीरियड है ये है मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। कब तक रहती है? मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। तो आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि मार्च से लेकर मध्य जून तक कौन सी ऋतु होती है? आपको इसका आंसर देना है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे, यह मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मार्च से लेकर, कब से लेकर? मार्च से लेकर जो मध्य जून है, क्या मध्य जून, मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो समय है वह कौन सी ऋतु का समय होता है? क्या वह कौन सी ऋतु का समय होता है? तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो आपका जो आंसर आना चाहिए वह आना चाहिए ग्रीष्म ऋतु। क्या आना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु। यानी क्या हो गया? मार्च से लेकर के, किससे लेकर? मार्च से लेकर जो मध्य जून है, क्या हो गया? मार्च से लेकर के जो मध्य जून है ना, मध्य जून तक का जो समय होता है ना, वह ग्रीष्म ऋतु के नाम जाना जाता है। किस ऋतु के नाम से जाना जाता है? तो वह समय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। फिर हम चर्चा करें कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर जो तापमान है वह किस प्रकार रहता है। यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर होता है वह किस प्रकार होता है, कितना रहता है, न्यूनतम कितना रहता है। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको पता होना चाहिए। यानी हमें ऋतुओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। अगर आपके ऋतु से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर यह देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु है ना वह मार्च से लेकर मध्य जून तक होती है। कब से लेकर कब तक होती है? तो जो ग्रीष्म ऋतु है ना वह मार्च से लेकर, कब से लेकर? मार्च से लेकर मध्य जून तक। कब तक? मार्च से लेकर मध्य जून तक जो समयावधि होती है, क्या होती है? मार्च से लेकर जो मध्य जून की जो समयावधि होती है वह ग्रीष्म ऋतु होती है। वह क्या होती है? तो वह ग्रीष्म ऋतु होती है। हमने क्या जाना? हमने जाना कि मार्च से लेकर, किस से लेकर? मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है, इसका मध्य जून का जो समय है वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। या फिर हमसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मार्च से लेकर के, कब से लेकर के? मार्च से लेकर कर, यानी कि मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है, क्या मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है वह किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? या फिर वह ऋतु कौन सी होती है? कौन सी? यानी मार्च से लेकर, किस से लेकर? मार्च से लेकर मध्य जून, क्या हो गया? मार्च से लेकर जो मध्य जून तक का जो समय है वह कौन सी ऋतु का समय है? तो वह हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु का समय। कौन सी ऋतु का समय हो जाएगा वह? तो वह हमारा हो जाता है ग्रीष्म ऋतु का समय। यानी मार्च से मध्य जून, किससे?
मार्च से मध्य जून का जो समय है वह ग्रीष्म ऋतु का समय है। किसका समय है? वह ग्रीष्म ऋतु का समय है। तो हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि मार्च से लेकर के किससे लेकर मार्च से लेकर मध्य जून, कब तक का? मध्य जून का जो समय होता है, क्या होता है? समय होता है, वह ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? वह ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह बन जाता है कि जो मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है, जो ग्रीष्म ऋतु कहलाता है, उस समय जो तापमान है ना वह कितना होता है? न्यूनतम तापमान कितना होता है और अधिकतम तापमान है वह कितना होता है, उनके बारे में हमको पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, कौन सा समय? ग्रीष्म। कौन सा समय हो गया? ग्रीष्म। तो जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है ना, उस समय जो तापमान है ना वह अधिकतम तो हो जाता है 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक। कितना हो जाता है? 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या? यानी जो ग्रीष्म ऋतु है ना, तो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है ना वह अधिकतम तो हो जाता है 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और जो न्यूनतम तापमान है, कौन सा तापमान? न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो न्यूनतम जो तापमान है वह 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो ग्रीष्म ऋतु है ना, क्या? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वह अधिकतम कितना चला जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है ना वह 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना चला जाता है? 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है ना वह ग्रीष्म ऋतु के अंदर चला जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है, कौन सा? न्यूनतम तापमान। तो न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम टेम्परेचर है ना वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना हो जाता है? तो इसका जो न्यूनतम तापमान है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। किसका तापमान पहुंच जाता है? तो वह हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वह हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर? अधिकतम जो टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है तो वह 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। कौन सी ऋतु के अंदर? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। हमने क्या देखा? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमने यह देखा कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या? जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वह 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वहीं जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी जो न्यूनतम टेम्परेचर है ना वह 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो ऋतु है, क्या? जो ऋतु है, तो ऋतुओं के निम्न प्रकार हैं। क्या है? ऋतुओं के निम्न प्रकार है। उन्हीं निम्न प्रकारों के अंदर जो सबसे पहली जो ऋतु है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह हमारी ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है।
यानी ऋतुओं के प्रकार में जो हमारी सबसे पहली जो ऋतु है वह हमारी ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है, जो क्या मार्च से लेकर मध्य जून तक क्या हो गया कि जो ऋतु है वह मार्च से लेकर कहाँ से लेकर मार्च से लेकर मध्य जून क्या हो गया मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम होता है वह ग्रीष्म ऋतु का होता है। किसका होता है? ग्रीष्म ऋतु का होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर यह देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो टाइम पीरियड होता है ना, वह मार्च से लेकर मार्च से लेकर मध्य जून मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है। क्या होता है? मार्च से लेकर मध्य जून तक जो टाइम है ना वह होता है। फिर आपसे इस प्रकार भी अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्च से लेकर कहाँ से लेकर मार्च से लेकर जो मध्य जून है, क्या मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो समय है उस समय कौन सी ऋतु होती है? क्या कौन सी ऋतु होती है? यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि मार्च से लेकर मध्य जून तक मार्च से लेकर मध्य जून तक जो ऋतु होती है वह कौन सी होती है? उसका आप आंसर दीजिए तो वह हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। यानी कि मार्च से लेकर मार्च से लेकर तो मार्च से लेकर और जो मध्य जून है, कौन सा जून है? मध्य जून। तो मार्च से लेकर मध्य जून का जो समय है क्या हो गया? मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है ना वह ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। क्या है? ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। कौन सा समय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है? मार्च से लेकर मध्य जून। मार्च से लेकर मध्य जून का जो समय है वह ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। तो ग्रीष्म ऋतु क्या कहलाता है? तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के कहाँ से लेकर के? मार्च से लेकर के जो मध्य जून मध्य जून मार्च से लेकर मध्य जून का जो समय होता है क्या होता है? मार्च से लेकर मध्य जून का जो समय होता है वह ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु कौन सी ऋतु है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो गया कि जो मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय होता है ना वह ग्रीष्म ऋतु का समय होता है और वह ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह बन जाता है कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वह अधिकतम कितना हो सकता है? क्या कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है? उसका आंसर आ जाएगा कि जो अधिकतम टेम्परेचर है ना वह 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है? टेम्परेचर वह पहुँच जाता है। यानी ये जो ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमारा अधिकतम टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट का, जो वातावरण का जो अधिकतम तापमान है ना वह 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर
50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? ग्रीष्म ऋतु का तापमान। कौन सा तापमान? अधिकतम तापमान। यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है, क्या ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है ना, वह हमारा 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वह पहुंच जाता है। कौन सा तापमान पहुंच जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है ना, वह 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। इसके अंदर सर्वाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके अंदर वही लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं जो ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, यानी धूप के अंदर जो अपना सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं ना, वही इसके अंदर जो है आराम से रह सकते हैं। बाकी का जो इसके अंदर रहना थोड़ा सा कष्टदायी हो जाता है, उनको अपनी आवश्यकता अनुसार कूलर, पंखे, एसी आदि लगाकर रखना पड़ता है। तो माना चला जाए तो जो ग्रीष्म ऋतु है ना, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वह हाई चला जाता है, जो कि हमारे लिए जो कि हमारे और हमारे शरीर के लिए बहुत कष्टदायी प्रतीत होता है। अगर जब टेम्परेचर अगर हम मान कर चले 40 से ऊपर चला जाता है, तो कहाँ से ऊपर? 40 से ऊपर चला जाता है और 45 के भी आसपास आ जाता है ना, तो इतनी किलकिलाती धूप हो जाती है, उसके अंदर 10 मिनट तक खड़ा भी नहीं रहा जा सकता है। क्या नहीं रहा जा सकता है? 10 मिनट तक खड़ा भी नहीं रहा जा सकता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई होने के कारण और अत्यधिक मात्रा में क्या हो गया, अधिक मात्रा में वाहन और कल कारखाने लगने से हमारा जो टेम्परेचर है ना, वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यानी वातावरण के अंदर दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। यानी दिन प्रतिदिन जो गर्मी है ना, वह ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आगे आने वाले समय के अंदर घातक सिद्ध होने वाली है। क्या सिद्ध होने वाली है? घातक सिद्ध होने वाली है। तो हमने यहाँ पर यह जाना कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे साइड इफेक्ट फैलने लगे हैं। सबसे ज़्यादा तो यह हो गया कि आज के समय में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड है ना, वह पड़ रही है। गर्मी का तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के अंदर मजदूर वर्ग का काम करना भी कठिन हो जाता है, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम मान सकते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा गर्मी है। क्या है? सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो जो हमारा टेम्परेचर है, जो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है ना, उसको कैसे भी कर उसको कंट्रोल में लाना होगा। इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पेड़ लगाने चाहिए। सभी लोगों को इस बात के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। यह नहीं कि एक व्यक्ति तो कार्य कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे देश में क्या है, जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वह स्थिर बना रहे, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे और नए नए जंगलों का निर्माण करना होगा। अगर आप अधिक से अधिक पेड़ लगाने में सक्षम हो जाते हैं, तो आने वाले समय के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है ना, वह भी हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी वाहन है ना, वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। वाहनों का उतना ही उपयोग किया जाना चाहिए जितना ज़रूरी होता है। यानी जो हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा है ना, वे काम ही हमको वाहनों से करने चाहिए, बाकी कार्य हमको पैदल करने चाहिए। आज के समय में मनुष्य बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका है। वह कोई भी कार्य स्वयं न कर
दूसरों से करवाना चाहता है। और सबसे ज़्यादा आज के समय में जो बढ़ोतरी हुई है वह मशीनरी की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो कि मनुष्य का काम स्वयं कर देती है। क्या कर देती है? मनुष्य का काम खुद ही कर देती है, जो कि अपने आप में एक साइंस का आप चमत्कार मान सकते हैं। ये सभी की सभी जो देन है ना, ये है हमें साइंस की देन है। किसकी देन है? साइंस की ही देन है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, क्या ग्रीष्म ऋतु, जो कि क्या, जो कि मार्च से, कहाँ से, मार्च से मध्य जून, कहाँ से, मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो टाइम है, क्या टाइम है या फिर समय है, वह ग्रीष्म ऋतु का समय है। ये क्या है? वह क्या हो गया? वह ग्रीष्म ऋतु का समय है। अब हम इन्हीं पर आगे चर्चा करते हुए यह देखते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम या फिर हाईली जो टेम्परेचर है वह कितना चला जाता है या फिर कितना हो जाता है। तो इसका आपको आंसर देना है कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, तो वातावरण का जो टेम्परेचर है वह कितना हो जाता है, यानी कि मार्च और मध्य जून के समय जब ग्रीष्म ऋतु आती है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु आती है। तो उस ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो अधिकतम टेम्परेचर है, क्या हो गया? जो अत्यधिक जो टेम्परेचर है या फिर जो अधिकतम टेम्परेचर है वह 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर, क्या 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर, क्या हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। क्या सिद्ध हो सकता है? घातक। जो टेम्परेचर है ना, क्या है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। क्या है? गंभीर चिंता का विषय है। क्या है? गंभीर और चिंता का विषय है। क्या है? तापमान का क्या? तापमान का लगातार बढ़ना। क्या है? तापमान का लगातार बढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है।
हानिकारक है। हमारे लिए क्या हानिकारक है? तापमान का बढ़ना। अगर इसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ रहा ना तो आगे आने वाले समय में मनुष्य के लिए बहुत ही क्या है मुश्किलें आने वाली है। क्या मनुष्य के लिए बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि इतने टेम्परेचर के अंदर कोई भी मनुष्य कार्य नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कार्य वह नहीं कर पाएगा। यानी अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा ना तो सबसे ज़्यादा जो हमको तकलीफ़ है ना वह मनुष्य वर्ग को ही होगी। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वह होगी जो मज़दूर वर्ग हैं, यानी जो क्या है मज़दूर वर्ग है, और साथ ही साथ जो किसी की नौकरी पर लगे हुए हैं, क्या किसी की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह सबसे ज़्यादा हानिकारक है। क्या है? सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इसी प्रकार बढ़ता रहा दिन रात, इसी प्रकार अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा ना तो आगे आने वाले समय के अंदर कोई भी व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु के अंदर कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे वह अपने परिवार की आजीविका चलाने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत या फिर प्रॉब्लम या फिर आपके परेशानी हो सकती है। तो समय रहते हमको इस टेम्परेचर पर काबू पाना होगा। इस पर काबू एक ही तरह से पाया जा सकता है, सभी लोगों का सम्मान सहयोग। क्या? सभी लोगों का सम्मान सहयोग के आधार पर ही। क्या? सभी लोगों के सम्मान सहयोग के आधार पर ही हम तापमान को नियंत्रण में कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? जो हमारा टेम्परेचर है ना उसको हम नियंत्रण में कर पाएंगे, वरना यह मनुष्य की पहुंच से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरना यह मनुष्य की पहुंच से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर के अंदर मनुष्य के लिए काम करना सबसे ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे कौन से समय है जिसके अंदर मजदूर वर्ग को कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो ग्रीष्म ऋतु यानी वह समय हो गए ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर मजदूर वर्ग के द्वारा कार्य करना सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी है वह पड़ती है। क्या पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण मजदूर वर्ग को कार्य करने के अंदर मजदूर वर्ग को कार्य करने के अंदर क्या हो गया? कार्य करने के अंदर मजदूर वर्ग को तकलीफ होगी। क्या होगी? तकलीफ होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? तो मैंने आपको अभी यह बता दिया कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया? मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो समय है, कौन सा समय? मार्च से लेकर जो मध्य जून का जो समय है वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो समय है वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। या फिर ग्रीष्म ऋतु के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु के नाम से जब टेम्परेचर 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है ना, तो उस समय को ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसको भी ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमने अधिकतर टेम्परेचर है ना उस पर तो हमने चर्चा कर ली, अच्छी तरह से जानी है कि अधिकतम जो टेम्परेचर है वह अधिकतम टेम्परेचर है 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है? 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप यह बताइए कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु?
ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो मिनिमम क्या है कि जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर है वह कितना होता है, तो उसका क्या होगा, उसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 35 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी जो ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम तापमान होता है, क्या हो गया, न्यूनतम ताप होता है। तो न्यूनतम ताप क्या है, न्यूनतम ताप गोलमार्क क्या हो गया, न्यूनतम तापमान कितना है, तो न्यूनतम तापमान हो जाएगा 35 से लेकर 40 डिग्री। यानी क्या हो गया, यानी जो हमारी ऋतुएं हैं ना, तो उसके अंदर जो अधिकतम तापमान है वह 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो न्यूनतम तापमान है वह 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्या हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है। तो
राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है कौन सा? राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है वह कौन सा है? उसका आपको आंसर देना है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान का जो सबसे शुष्क स्थान है वह हो जाएगा फलोदी। कौन सा? फलोदी। यानी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। कौन सा है? फलोदी। कौन सा हो गया राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान? तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है वह हो जाता है फलोदी। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? क्या राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है वह हो जाता है चूरू। कौन सा है? चूरू। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो गया? तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला हो गया चूरू। कौन सा हो गया? चूरू। चूरू क्या है? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? आगे हमारा हो गया कि राजस्थान दैनिक तापांतर क्या हो गया? राजस्थान के अंदर जो दैनिक तापांतर है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? क्या राजस्थान के अंदर जो दैनिक तापांतर है कौन सा है? जो दैनिक तापांतर है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? उसका आपको आंसर देना है। तो राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो गया? उसका करेक्ट आंसर हो जाता है जैसलमेर। क्या हो गया? जैसलमेर। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो गया? राजस्थान के अंदर दैनिक तापांतर वाला सर्वाधिक जो जिला है वह हो जाता है हमारा जैसलमेर। कौन सा हो गया? जैसलमेर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यानी जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर क्या हो गया? राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर का जो जिला है वह कौन सा है? वह हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो गया? डूंगरपुर। कितना हो गया? डूंगरपुर। राजस्थान के अंदर दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर जो दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वह हो जाता है जैसलमेर। और राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम तापांतर वाला जो जिला है वह हो जाता है डूंगरपुर। कौन सा हो जाता है? डूंगरपुर। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला कौन सा जिला है? राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला कौन सा जिला है? तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक राजस्थान का जो दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वह हो जाता है डूंगरपुर। कौन सा हो जाता है? डूंगरपुर। फिर न्यूनतम वार्षिक तापांतर कौन सा? न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो वह हो जाता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। यानी जो हमारा राजस्थान है, क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान का जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है कौन सा? राजस्थान का जो वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वह कौन सा है? उसका आपको आंसर देना है। तो वह हो जाता है बांसवाड़ा। क्या हो गया? बांसवाड़ा। यानी राजस्थान का किसका? राजस्थान का न्यूनतम क्या हो गया? राजस्थान का जो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वह कौन सा है? वह हो जाएगा डूंगरपुर। और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है राजस्थान में सबसे गर्म महीना। क्या? राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना है
वह कौन सा है, यानी जो हमारा राजस्थान है, क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना है, कौन सा, जो सबसे गर्म महीना है वह कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर होगा वह हमको क्या है, इसका जो आंसर है वह हो जाएगा जून। कौन सा हो जाएगा, जून। यानी राजस्थान के अंदर, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना है, कौन सा, गर्म महीना, राजस्थान के अंदर सबसे गर्म महीना जून है। कौन सा है, जून। यानी राजस्थान का, किसका, राजस्थान का सबसे क्या हो गया, सबसे गर्म महीना क्या हो गया, राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है। कौन सा है, जून। राजस्थान का सबसे गर्म महीना क्या हो गया, तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून हो जाता है। फिर है सबसे कम आर्द्र महीना, क्या हो गया, सबसे कम आर्द्र महीना क्या हो गया, सबसे कम जो राजस्थान का, क्या, सबसे कम जो राजस्थान का जो आर्द्र महीना है वह हो जाएगा जून। कौन सा हो जाएगा, जून। यानी जून राजस्थान का क्या हो गया, जून राजस्थान में सबसे गर्म महीना है। और फिर है सबसे कम आर्द्र महीना, क्या हो गया, सबसे कम जो आर्द्र महीना है वह कौन सा है, वह हो जाएगा अप्रैल का महीना। कौन सा हो जाता है, अप्रैल का महीना। यानी अप्रैल का महीना राजस्थान के अंदर कम आर्द्र महीना है, क्या है, कम आर्द्र महीना है। तो राजस्थान के अंदर कम आर्द्र महीना है वह कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर जो कम आर्द्र जो महीना है ना वह अप्रैल है। कौन सा है, अप्रैल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक आंधियाँ कब आती है, यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ हैं, क्या, आंधियाँ किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ हैं वह कब आती है, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं ना वह मई माह में आती है। कहाँ पर आती है, मई माह के अंदर आती है। यानी राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ है, क्या है, राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ है ना वह मई माह में आती है। कब आती है, मई माह में आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक आंधियाँ है वह कब आती है, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक आंधियाँ है ना वह मई माह के अंदर आती है। कब आती है, मई माह के अंदर आती है, जो कि हमारे लिए के इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है राजस्थान में अंदर मानसून पूर्व वर्षा दोगड़ा कहलाती है। यानी जो हमारा राजस्थान है, क्या है, हमारा राजस्थान, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो मानसून वर्ष है ना, क्या, मानसून वर्ष क्या हो गया, हमारा राजस्थान के अंदर जो मानसून पूर्व है ना वह वर्षा दोगड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है, वह वर्षा दोगड़ा कहलाती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, आपने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर देखा कि राजस्थान के अंदर, क्या, राजस्थान के अंदर मानसून पूर्व, क्या, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा दोगड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है, राजस्थान के अंदर जो मानसूनी वर्षा है ना वह वर्षा दोगड़ा कहलाती है। फिर है मानसून से पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। क्या, मानसून से, किससे, मानसून से पूर्व भारत के, कौन से भारत के, पूर्व भारत के कुछ स्थानों पर, क्या, कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। यानी मानसून से पूर्व भारत के, किसके, मानसून से पूर्व भारत के कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। क्या होती है, कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। इसे मानसून पूर्व या वर्षा कहते हैं, इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। जैसे अमर वर्षा जो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मार्च, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होती है, जो कि मार्च और अप्रैल के अंदर होती है। यानी
मानसून क्या हो गया, यानी कि मानसून से क्या हो गया, मानसून से पूर्व, किससे पूर्व, मानसून से पूर्व भारत के कुछ स्थानों पर क्या, मानसून से पूर्व ही भारत के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होती है, जिसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे मानसून पूर्व वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो फिर क्या हो गया कि जो ये मानसून पूर्व जो वर्षा होती है वह कौन कौन सी जो वर्षा है, सबसे पहला तो आ जाती है आम्र वर्षा। कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा, जो कहाँ पर होती है, आम्र वर्षा केरल हो गया, केरल, कर्नाटका। तो जो आम्र वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, तो आम्र वर्षा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती है। आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो जो आम्र वर्षा है वह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर होती है। आम्र वर्षा कहाँ होती है, आम्र वर्षा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर होती है। और किस मंथ के अंदर होती है, तो यह वर्षा मार्च और अप्रैल के अंदर होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा कब होती है, तो उसका आपको आंसर देना है। तो जो हमारा ऋतुओं के जो प्रकार है उसके अंदर क्या हुआ, तो उसके अंदर हमने क्या देखा, तो उसके अंदर हमने यह देखा था कि जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वह कब से लेकर कब तक का है, तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वह मार्च से लेकर मध्य जून तक का है। कब का है, मार्च से लेकर मध्य जून का है। तो मार्च से लेकर मध्य जून के समय की ऋतु कौन सी है, क्या हो गया, तो हमारा यह हो गया कि मार्च से लेकर, कब से लेकर, मार्च से लेकर और मध्य जून तक की जो ऋतु है वह कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। अब हम जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर जो तापमान है ना उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर तापमान कितना रहता है, किस प्रकार रहता है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया कि जो ग्रीष्म ऋतु है ना उसके अंदर जो तापमान, अधिकतम तापमान है, कौन सा, जो अधिकतम तापमान है वह 40 डिग्री से लेकर क्या, 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्या हो गया कि जो अधिकतम तापमान है ना वह 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कहाँ तक रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर नेक्स्ट है जो इसका न्यूनतम तापमान है, कौन सा, जो न्यूनतम तापमान है, यानी जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम क्या, जो न्यूनतम तापमान है वह कितना है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर क्या, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान रहता है ना वह न्यूनतम तापमान है। यानी इस प्रकार देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, कौन सी ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तापमान है ना वह अच्छा खासा रहता है। क्या है, अच्छा खासा तापमान है रहता है। अगर इतने तापमान के अंदर बाहर जाएं तो हमको कुछ मुँह पर साफा या फिर डाटा बांध कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि यह टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है।
क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान कितना हो गया, तो ग्रीष्म जो ऋतु है उसका जो अधिक तापमान है वह है 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक। क्या, 40 से लेकर, कहाँ से लेकर, 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, इसका जो तापमान है ना वह रहता है। क्या रहता है, 40 से 50 डिग्री जो तापमान है ना वह रहता है। हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो टेम्परेचर है ना, जो तापमान है ना वह 40 डिग्री से लेकर, कितनी डिग्री से लेकर, 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक। क्या, 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्या करता है, 40 डिग्री से लेकर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्या रहता है, जो टेम्परेचर है वह रहता है। उसके बाद जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह कितना है, तो जो न्यूनतम तापमान है वह 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्या है, जो न्यूनतम तापमान है वह भी 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है राजस्थान के अंदर, कहाँ, राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है, कौन सा सबसे शुष्क स्थान है, वह कौन सा है, तो वह है फलोदी। कौन सा है, फलोदी। तो राजस्थान के अंदर कहाँ, राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है, क्या, राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा फलोदी। कौन सा हो गया, फलोदी। यानी राजस्थान के अंदर जो सबसे शुष्क स्थान है ना वह हमारा फलोदी है। कौन सा है, फलोदी है। यानी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा हो गया, तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी हो गया। कौन सा हो गया, फलोदी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है, यानी जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है, क्या, राजस्थान का सबसे गर्म जिला वह कौन सा है, तो इसके बारे में हम इसको बताता हूँ। तो राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है, राजस्थान का जो सबसे हॉटेस्ट जिला है, तो वह हो जाएगा चूरू। क्या, चूरू। यानी राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। कौन सा है, चूरू है। फिर है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। क्या, सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तो जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वह कहाँ पर है, यानी जो राजस्थान के अंदर, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक, क्या, जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है, क्या, सर्वाधिक दैनिक जो तापांतर है वह कहाँ पर है, इसका आपको एकदम क्लियरली उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। क्या हो गया, जैसलमेर। यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। उसके बाद है न्यूनतम दैनिक तापमान वाला जिला, राजस्थान का न्यूनतम कौन सा, न्यूनतम, कौन सा, न्यूनतम। यानी राजस्थान का न्यूनतम क्या हो गया, राजस्थान का न्यूनतम
दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? क्या हो गया? ये हमारा हो गया कि राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर क्या? राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर जो है वह डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। यानी राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान डूंगरपुर का है। कहाँ का है? डूंगरपुर का है। फिर है न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहाँ पर है? तो न्यूनतम वार्षिक जो तापांतर है वह हमारा बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा है? यानी जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना कौन सा, जो गर्म महीना है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून। क्या हो गया? जून। यानी राजस्थान में क्या हो गया? राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म महीना है क्या? जो सबसे गर्म महीना है वह है जून। कौन सा महीना है? जून। फिर सबसे कम आर्द्र महीना कौन सा हो गया? सबसे कम आर्द्र महीना तो यह हो जाएगा अप्रैल। क्या हो गया? अप्रैल। यानी सबसे कम आर्द्र महीना जो है वह अप्रैल का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सर्वाधिक आंधियाँ है। कौन सी आंधियाँ? सर्वाधिक जो आंधियाँ आती है ना वह मई माह में आती है। कब आती है? मई माह के अंदर आती है। यानी जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं कौन सी? जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं वह कब आती है? तो सर्वाधिक आंधियाँ मई माह के अंदर आती है। किस माह के अंदर आती है? मई माह के अंदर। क्या हो गया? सर्वाधिक आंधियाँ है ना वह आती है। तो आपने क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो सर्वाधिक आंधियाँ है ना वह मई माह के अंदर आती है। कब आती है? मई माह के अंदर आती है। मई माह के अंदर क्या आती है? तो मई माह के अंदर सर्वाधिक आंधियाँ आती है। क्या आती है? सर्वाधिक आंधियाँ आती है। तो सर्वाधिक आंधियाँ कब आती है? तो जो सर्वाधिक आंधियाँ है वह मई माह के अंदर आती है। फिर है राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा दोगड़ा कहलाती है। यानी जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो मानसून पूर्व वर्षा है ना, क्या जो मानसून पूर्व जो वर्षा है वह दोगड़ा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह दोगड़ा कहलाती है। यानी राजस्थान के अंदर मानसून पूर्व वर्षा वह दोगड़ा कहलाती है। फिर है मानसून से पूर्व कब? मानसून से पूर्व भारत के कुछ स्थानों पर क्या हो गया? मानसून से पूर्व भारत के कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है और इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। क्या हो गए? इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। जैसे कि अमर वर्षा, जो अमर वर्षा है वह कहाँ कहाँ पर होती है? तो अमर वर्षा मुख्यतः केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर होती है। और जो इसका टाइम पीरियड है यह मार्च और अप्रैल के अंदर है। क्या है इसका टाइम पीरियड? तो इसका टाइम पीरियड है मार्च और अप्रैल। यानी मार्च और अप्रैल के अंदर है ना वह यहाँ वर्षा, अमर वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अमर वर्षा। अमर वर्षा किन किन जिलों के अंदर होती है? तो जो अमर वर्षा है ना वह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अमर वर्षा है ना वह भारत के किन किन इलाकों के अंदर होती है? एक संक्षिप्त में टिप्पणी देकर बताइए। तो आपको लिखना होगा कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मार्च और अप्रैल के अंदर जो वर्षा होती है ना वह अमर वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अमर वर्षा कहलाती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यह जाना कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर जो वर्षा होती है उसे ही अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्या?
उसे ही अमर वर्षा के नाम से है ना वह जाना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारा है चेरी ब्लॉमस या फिर फूलों की बौछार। क्या हो गया? चेरी ब्लॉमस या फिर फूलों की बौछार, यह क्या होती है? तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। हमको क्या पता होना चाहिए? तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो चेरी ब्लॉम्स चेरी ब्लॉम्स और जो फूलों की जो बौछार है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटक में होती है, जो कॉफ़ी की कृषि को फायदा पहुंचाती है। चेरी और ब्लॉसम, क्या हो गया? चेरी और ब्लॉसम है, यह फूलों की किसकी? तो हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि केरल, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र के अंदर जो वर्षा होती है वह आमर वर्षा होती है, जो कि मार्च और अप्रैल माह के अंदर होती है। चेरी ब्लूम्स और जो फूलों की बौछार है यह केरल और कर्नाटका के अंदर होती है, जो कि कॉफ़ी की कृषि को फ़ायदा पहुंचाती है। उसके है नॉर्वेस्टर, बेडोचिल्ला, बारदोड़ी और छीड़ा। यह असम, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश है। फिर काल वैसाखी, तो काल वैसाखी पश्चिमी बंगाल है और पीली वर्षा यह छत्तीसगढ़ के अंदर होती है और टी-शोर यह असम के अंदर होती है। फिर है जो वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। क्या हो गया? जो वर्षा ऋतु है वह कब से लेकर कब तक है? तो वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक है और वर्षा ऋतु पर हम कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।